नमस्कार, इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। परंपरा साड़ी, लहंगा, सूट और कुर्ती का नया शोरूम जिसने धूम मचा दी। विशाल सिनेमा के सामने, नरौली रोड, सिधारी, आजमगढ़। बर्थडे, सालगिरह और शादी की खरीदारी पर स्पेशल छूट का पैकेज। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। मामला लगा है कि रमाकांत यादव शराब दे। आज क्या कहना चाहेंगे? लगातार सरकार का दौर चल रहा है, आप विधायक हैं वर्तमान में, आगे क्या? कई बार सांसद और वर्तमान समय में विधायक होने के बावजूद समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और फूलपुर पवई के विधायक रमाकांत यादव की कई महीनों से रातें जेल की सलाखों के पीछे कट रही हैं। आज आजमगढ़ के एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी पेशी थी, लिहाजा पुलिस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच फतेहगढ़ जेल से लेकर उन्हें आजमगढ़ पहुंची। यहां रमाकांत यादव का बयान दर्ज होना था। सपा कार्यकर्ताओं और रमाकांत समर्थकों को भी पता चल चुका था, लिहाजा बड़ी संख्या में लोग पहुंचे तो जरूर थे मुख्यालय, लेकिन पुलिस के चाक चौबंद इंतजाम के कारण ज्यादातर लोग मिल नहीं सके। इस दौरान मीडिया से हुई चलते चलते बात में रमाकांत यादव ने सत्ताधारी दल भाजपा पर ही आरोप मढ़ा और कहा कि जब कुछ नहीं मिला तो कहने लगे हैं कि रमाकांत यादव शराब बनाता है। उनका इशारा साफ था कि पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का उत्पीड़न है और भाजपा सरकार की यह साजिश है। सर, किस मामले में कैसी आपकी बता दीजिए? कोई मामला लगा है कि रमाकांत यादव शराब दे। आज क्या कहना चाहेंगे? लगातार सरकार का दौर चल रहा है, आप विधायक हैं वर्तमान में, आगे क्या? मुद्दा नहीं पाए तो आजम खान का कारण शराब बनाते हैं। सब फर्जी मुकदमे में, सब फर्जी मुकदमे में। सरकार हमको 2024 तक रखना चाह रही है। हम आपको बता दें कि फूलपुर पवई क्षेत्र में पिछले साल बड़े पैमाने पर जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई थी और इस मामले में समाजवादी पार्टी के फूलपुर पवई विधायक रमाकांत यादव के भांजे रंगेश यादव समेत कई को पुलिस ने पकड़ा था। विवेचना के दौरान रमाकांत यादव का नाम भी शामिल कर दिया गया। इसके बाद कुछ और मुकदमे ताबड़तोड़ अंदाज में लाद दिए गए। आज एक और मुकदमे में पेशी हुई है, जिसमें पुलिस ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भी लिया। ये मामला है वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव का। आरोप लगा है कि रमाकांत यादव जहानागंज थाना क्षेत्र के एक गांव में उस कर्मचारी से मारपीट किए जो ब्रॉड बैंड लगाने जा रहा था। उनके ऊपर लूट का मुकदमा दर्ज हुआ है। आज 40 अपराध संख्या 40 सन 22 में जो घटना रौला खाने के माहौल बाजार में हुई थी, जिसमें काफी लोग शराब पी के जहरीली मर गए थे, उसी मुकदमे में आज उनको अभियुक्त बनाया गया। पुलिस ने रिमांड किया। जहानागंज का एक मुकदमा था, एक मुकदमा निजामाबाद का था, एक पवई का था, एक दीदारगंज का था, फूलपुर का मुकदमा था। इस तरह को मिला जुला के 8 करते छोटे मोटे। मुख्य मुकदमा केवल जहरीली शराब का? मुख्य मुकदमा केवल जहरीली शराब का। कौन सी डेट पड़ी है? 11 अप्रैल। आज जो रिमांड लिया पुलिस ने, उनका रिमांड बना है। कितने दिन की रिमांड बनी? रिमांड 14 दिन की बनती है। 14 दिन की रिमांड है। कहाँ रहेंगे हैं? नहीं, फतेहगढ़, यहाँ से फतेहगढ़। हाँ, जहानागंज वाले में जो चुनाव मत पेटिका के रखवाले वाली बात थी, जिसमें अभियुक्त बनाए गए थे, उसमें 4 थे। 395। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता और रमाकांत समर्थक सभी कह रहे हैं कि रमाकांत यादव को केवल फंसाया जा रहा है। भाजपा सरकार के इशारे पर पुलिस ज्यादती वाली कार्रवाई कर रही है, लेकिन सपा के कार्यकर्ता और नेता इसका मुकाबला करेंगे। बहरहाल रमाकांत यादव का अपराध पुलिस जाने और इसमें जितनी राजनीति है वो भाजपा सरकार जाने, लेकिन इतना तो तय है कि
कि रमाकांत यादव के चाहने वालों, उनके समर्थकों और सपा कार्यकर्ताओं की उनके लिए दीवानगी न कम होगी न खत्म होगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। कभी आइए यूपी के आजमगढ़ और देखिए स्कूल कैसा होता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़, CBSE एफिलिएटेड यूपी का ऐसा स्कूल जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। क्लास फर्स्ट से ही डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर क्लास, म्यूजिक, डांस, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, हाईटेक लाइब्रेरी एंड प्लेग्राउंड विद लश ग्रीन कैंपस। हम रखते हैं बेटियों का खास ख्याल। CCTV सर्विलांस एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। और हाँ, 100% बोर्ड एग्जाम रिजल्ट भी, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट के साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टीम। एडमिशन के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर, क्योंकि यही मिलेगा आपको हॉस्टल भी। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य से कार्यकर्ता को क्षेत्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपकर ये जता दिया, ये संदेश दे दिया कि जो भी निष्ठापूर्वक, ईमानदारी, जिम्मेदारी और चरित्र के साथ लगा रहेगा उसे पुरस्कार जरूर मिलेगा। जी हाँ, आज ये जबरदस्त भीड़ जुटी है नए क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय के सम्मान में। आजमगढ़ को जो सम्मान भाजपा ने दिया है, उससे भाजपा का एक एक कार्यकर्ता गदगद है और आज आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर सहजानंद राय का अभूतपूर्व स्वागत और सम्मान हो रहा है। सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ समेत भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। इस दौरान क्या कहा नए क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने, वह भी सुनिए। पहले तो मैं आजमगढ़ के एक एक नागरिक तरफ से और आप लोगों की तरफ से अपनी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी को, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को मैं आजमगढ़ की जनता की तरफ से और गोरखपुर क्षेत्र की तरफ से एक एक कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका आभार प्रकट करता हूँ। दूसरा, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने मुझ जैसे कार्यकर्ता को जो दायित्व सौंपा है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उस दायित्व पर सफलतापूर्वक करके भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, जो हमारा बूथ का अध्यक्ष है, हमारा शक्ति केंद्र का संयोजक है, मंडल का अध्यक्ष है, जिले का पदाधिकारी है, या भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले लोग और भारतीय जनता पार्टी के साथ उस विचारधारा के साथ खड़े होकर के काम करने वाले लोगों के मान, सम्मान और स्वाभिमान की सुरक्षा करना मेरा उत्तरदायित्व है। और उसके लिए मुझको भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व ने दायित्व सौंपा है और मैं उसके लिए दिन रात मेहनत करके, और आज मेरे साथ भारतीय उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री माननीय दयाशंकर सिंह जी, हमारे लोकप्रिय सांसद दिनेश लाल निरहू जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री माननीय उपेंद्र तिवारी जी, हमारे यहाँ की पूर्व विधायक वंदना सिंह जी, और आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पूर्व जिलाध्यक्ष आजमगढ़ के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के उन तपस्वी कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हैं। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने आजमगढ़ के लिए एक बड़ी सौगात दी है। मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को क्षेत्रीय अध्यक्ष बना करके मैं अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के बुजुर्ग साथियों का, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के तपस्वी कार्यकर्ता हैं, जिनके तपस्या के कारण भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ पर स्थापित है, ऐसे उन तपस्वी कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से अभिवादन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और साथ ही साथ उनके सम्मान के लिए, उनका सम्मान बना रहे और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की जो रीत नीत पद्धति है, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को और आगे ले जाऊंगा। बड़े ही भावुक अंदाज में सहजानंद राय ने कह दिया है कि एक एक कार्यकर्ता का सम्मान होगा और हम लोग
पूर्व की समाजवादी पार्टी सरकार और उसके कार्यकर्ताओं की तरह थाना तहसील नहीं चलाएंगे। नेताओं का कम है, तो उसके लिए आप किस प्रकार से उनका कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए अभी भारतीय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब आप लोग कहते थे कि समाजवादी पार्टी के लोग थाना और तहसील ब्लॉक चलाते थे, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता समाज निर्माण में लगा है, थाना ब्लॉक और तहसील चलाने के लिए नहीं लगा है। और समाज निर्माण की प्रक्रिया में उनको जो पार्टी निर्देश देती है वो करते हैं। आपने इसके पहले देखा कि समाजवादी पार्टी के लोग थाना और तहसील चलाते थे। क्या आप ऐसी अपेक्षा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता थाना और तहसील चलाए? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं का काम संगठन का काम करना, और तहसील और थाने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं ये उनका उत्तरदायित्व है। हम आपको बता दें कि सहजानंद राय को ऐसे समय जिम्मेदारी सौंपी गई है जब 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में गोरखपुर क्षेत्र की 13 लोकसभा सीटों के लिए पार्टी का संदेश है कि यहाँ सभी सीटों पर मुकाबला जीतना है। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने यह बात कही है। अब देखना है कि इसके लिए रणनीति क्या बनती है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। कभी आइए यूपी के आजमगढ़ और देखिए स्कूल कैसा होता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़, CBSE एफिलिएटेड यूपी का ऐसा स्कूल जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। क्लास फर्स्ट से ही डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर क्लास, म्यूजिक, डांस, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, हाईटेक लाइब्रेरी एंड प्लेग्राउंड विद लश ग्रीन कैंपस। हम रखते हैं बेटियों का खास ख्याल। CCTV सर्विलांस एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स, और हाँ 100% बोर्ड एग्जाम रिजल्ट भी, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट के साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टीम। एडमिशन के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर, क्योंकि यही मिलेगा आपको हॉस्टल भी। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। धैर्य के साथ संघर्ष करने का जज्बा हो तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। आज ताबरपुर ब्लॉक क्षेत्र के सिमरी गांव में जश्न का माहौल है। यहीं के बेटे अमरजीत यादव ने प्रदेश स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल तो हासिल किया ही, और अब प्रदेश स्तरीय खिलाड़ी के रूप में चयन होने में भी सफलता पाई है। आज इसी गांव के रहने वाले ब्रजभूषण उपाध्याय समेत पूरे गांव ने इस बेटे का स्वागत और सम्मान किया। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश यूथ स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा हाल ही में अलीगढ़ में एक बड़ी कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए अमरजीत ने गोल्ड मेडल हासिल किया, और अब आगामी महीने में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में यूपी के 12 खिलाड़ियों में वह भी शामिल हो जाएंगे। इस सफलता के साथ ही अमरजीत अब प्रदेश स्तरीय टीम में शामिल हो गए हैं और देश के लिए होने वाले प्रतियोगिता में वे शामिल होंगे। इस खबर से पूरा गांव खुश है और उनकी मां के ऊपर भी लोगों को गर्व है कि ऐसे सपूत को जन्म दिया। फूल मालाओं के साथ आज इस परिवार का स्वागत और सम्मान हुआ है। पूरा गांव मानो खुश है। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5 लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़ 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी,
सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। चैत्र रामनवमी पर कई प्रदेशों में दंगे हुए हैं, लेकिन यूपी में मामला शांत है, क्योंकि पुलिस प्रशासन जबरदस्त एक्शन मोड में है। अपराधियों और तमाम अराजक तत्वों के खिलाफ जबरदस्त अभियान चल रहा है। पूर्वांचल के आजमगढ़ में अकेले बड़ी संख्या में 24 घंटे के भीतर ही कई धरपकड़ की गई है। इस बारे में ASP शैलेंद्र लाल ने मीडिया को विस्तृत जानकारी दी है। व्यापक अभियान चलाकर पूरे जनपद में सभी स्थानों पर 59 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है, जिसमें 32 लोग शहरी क्षेत्र से और 27 लोग ग्रामीण क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए। कुल 59 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है। इसमें मारपीट के मुकदमे के 307 के, 308 के, 420 के मुकदमे वाले अभियुक्त हैं व विद्युत अधिनियम में कुछ लोग हैं जो न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे। इसके अलावा 39 गिरफ्तारियां 151 में कल करी गई हैं, जिसमें 11 शहरी क्षेत्र में हैं और 28 ग्रामीण क्षेत्र में गिरफ्तारी करी गई। टोटल 98 गिरफ्तारियां पुलिस के द्वारा कल करी गई हैं और ये लगातार पुलिस का अभियान जारी रहेगा। और जो भी अभियुक्त न्यायालय प्रस्तुत की हो सभी गिरफ्तारी करी गई, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके इनको जल्दी से जल्द दंड दिलाया जाएगा। सर, ये कब से और किस तरीके के अपराधी? ये आपको बताया, जैसे बहुत सारे 307 के अपराधी हैं, 308 मारपीट से संबंधित अपराधी हैं, कुछ लोग 420 के अपराधी हैं, इसमें 420 की धारा इसमें लगी है। कुछ लोग विद्युत अधिनियम की जिन्होंने विद्युत चोरी करी है और लगातार कोर्ट में जाने से बच रहे थे, ये अपराधी हैं। पुलिस का लगातार अभियान चलता रहेगा, इनको गिरफ्तार किया जाएगा, पुलिस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और जल्दी से जल्दी इनको सजा दी जाएगी। क्रिएट योर फ्यूचर, सेलिब्रेट योर लाइफ। टाइनी टॉट्स स्कूल, the name of credibility in the field of education. Your children are the gift of God. Gift them the best school. Tiny Tots School, Redopur, Azamgarh. We give education with fun, care and love. पूरे यूपी में माफिया डॉन के रूप में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की चर्चा तो खूब होती है, लेकिन यूपी का एक माफिया डॉन अतीक और मुख्तार पर भी भारी पड़ गया। इस माफिया डॉन ने वही जमीन बेच डाली, एक नहीं दो बार, जिसके मालिक और मुख्तार जिलाधिकारी आजमगढ़ थे। इस खबर के मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और अब आरोपी माफिया डॉन ध्रुव सिंह कुंटू समेत 3 लोगों के खिलाफ आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली में FIR दर्ज हुआ है। हम आपको बता दें कि वर्ष 2008 में माफिया डॉन ध्रुव सिंह कुंटू के ऊपर कार्रवाई करते हुए तत्कालीन जिलाधिकारी महेरू माहेश्वरी ने उसकी एक जमीन को कुर्क किया था। कुर्की के बाद DM साहब भी उस जमीन के मालिक होते हैं और रिसीवर के रूप में यह प्रशासन के पास संपत्ति पहुंच गई थी, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं मिली और माफिया डॉन ध्रुव सिंह कुंटू और उनके लोगों ने इस जमीन को एक नहीं बल्कि 2 बार दूसरे लोगों को बेचा। अब खबर मिलने के बाद हड़कंप मचा और कई अफसरों की गर्दन भी फंसनी तय है। बहरहाल मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि जीयनपुर कोतवाली में आरोपी माफिया ध्रुव सिंह कुंटू, मुनिराज और शमशाद बेगम के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। जीयनपुर कोतवाली पुलिस विवेचना कर रही है। गोपनीय हेल्पलाइन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया कुंटू सिंह के द्वारा अपनी गैंगस्टर एक्ट में कुर्कशुदा संपत्ति को नियम विरुद्ध तरीके से किसी को बेच दिया गया है। इसकी जांच कराई गई। जांच में प्रकाश में आया कि वर्ष 2008 में इसकी प्रॉपर्टी 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्त की गई थी, जिसको इसने बिना किसी न्यायालय की परमिशन के, बिना किसी को सूचित किए हुए वर्ष 2010 में अवैध तरीके से शमशाद बेगम नाम की महिला को बेच दिया। इसके द्वारा वर्ष 2018 में इसी जमीन को मुनिराज नाम के व्यक्ति को बेचा गया।
2022 में पुनः मुइराज के द्वारा ये जमीन शमशाद बेगम को बेच दी गई। इसकी पूरी विस्तृत जांच इंस्पेक्टर जैनपुर के द्वारा की गई। जांच में अपराध का पाए जाने पर धारा 419, 20, 67, 71, धारा 409 के अंतर्गत थाना जैनपुर पर FIR नंबर 207/23 विरुद्ध कुंटू सिंह, मुनिराज और शमशाद बेगम पंजीकृत किया गया है। इसकी विवेचना विस्तृत रूप से थाना जैनपुर के द्वारा की जाएगी। पूरे आजमगढ़ में इस प्रकरण की चर्चा हो रही है कि कैसे सगड़ी तहसील और खासकर रजिस्ट्री विभाग के अफसर ऐसी गलती और गुस्ताखी कर बैठे कि जिस संपत्ति के मालिक मुख्तार जिलाधिकारी खुद थे उसी को बेचवाते रहे, वो भी दो बार। पूरे मामले की छानबीन हुई तो कई अफसरों की गर्दन फंसना भी तय है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना CPS। जब पैसा लगा रहे हैं तो यहां वहां क्यों जा रहे हैं? आजमगढ़ में पढ़ाई SN कॉन्वेंट है ना। SN कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। प्ले ग्रुप से 12वीं तक की हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। प्ले ग्रुप के बच्चों को स्मार्ट क्लास वाला न्यू कैंपस। देर मत कीजिए, आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। जवाब SN कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ कंप्यूटर व उर्दू की शिक्षा मुफ्त में। कॉन्टेक्ट नंबर 9415835600। आजमगढ़ का ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई के साथ आनंद भी। आजमगढ़ में सफाई कर्मचारियों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। यहां तक कि एक सफाई कर्मी ने मास्टर रोल पर फर्जी साइन करके वेतन निकाल लिया। खबर मिलने के बाद इस सफाई कर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। इस बारे में DPRO श्रीकांत दरवे ने बताया कि ठेकमा ब्लॉक क्षेत्र के खमहौली गांव में सफाई कर्मी सिराज अहमद को तैनात किया गया था। वो ड्यूटी किया ही नहीं और मास्टर रोल पर फर्जी हस्ताक्षर बनाकर तनख्वाह निकाल लिया। जांच कराई गई तो मामला पुष्ट मिला। इसी के बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया है और इसी क्रम में एक और आजमगढ़ में सफाई कर्मचारी पर कार्रवाई हुई है जो अजमतगढ़ ब्लॉक क्षेत्र की है। जानकारी मिली है कि अजमतगढ़ ब्लॉक क्षेत्र में सफाई कर्मी निर्मला देवी की तैनाती की गई थी और वो शाहपुर नेवादा गांव में कभी ड्यूटी पर जाती नहीं थी। इसकी जांच जिम्मेदार अधिकारी से कराई गई और गांव वालों से पूछताछ हुई तो पता लगा कि वो कभी गांव में नहीं आती। पंचायत भवन से लेकर सारे सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा करकट मिला। इसके बाद निर्मला देवी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। यानी आजमगढ़ में लापरवाह सफाई कर्मचारी होश में आ जाएं, अगर फिर लापरवाही मिली तो कार्रवाई तय है। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। क्रिएट योर फ्यूचर, सेलिब्रेट योर लाइफ। टाइनी टॉट्स स्कूल, the name of credibility in the field of education. Your children are the gift of God. Gift them the best school. Tiny Tots School, Redopur, Azamgarh. We give education with fun, care and love. देश के कई हिस्सों में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ी है, लिहाजा यूपी सरकार भी अलर्ट मोड में है। सभी जिलों में कोविड वार्ड बनाया जा रहा है और तमाम एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। आजमगढ़ में भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी के निर्देश पर महिला और मंडलीय अस्पताल में कोविड वार्ड बनाया जा रहा है। इसी के कारण यहां पर मनोरोग विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया है। इस बारे में
वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुमित सिंह ने बताया कि हाँ, अब मनोचिकित्सा विभाग शिफ्ट किया जा रहा है। मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि हमारी ये न्यूरोसाइकेट्री ओपीडी नीचे नशा उन्मूलन केंद्र से ऊपर प्रथम तल पर 23 नंबर रूम में जो है स्थानांतरित हो गई है। इसकी वजह है कि नशा उन्मूलन केंद्र अब कोविड वार्ड में परिवर्तित कर दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। शासन का आदेश है कि उसको कोविड वार्ड में परिवर्तन कर दिया जाए। इसी वजह से आज से ये नशा उन्मूलन और न्यूरोसाइकेट्री ओपीडी 23 नंबर रूम प्रथम तल पर चलेगी। अगर समझने के लिए बता दूं कि चर्म रोग की ओपीडी 22 नंबर रूम में चलती है, डॉक्टर पूनम कुमारी उसके बगल वाले रूम में चलेगी। तो आप भी रहिए सजग, कोविड को लेकर एहतियात बरतिए, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी का पालन करते रहिए। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। काला कोट मेरे दर्जी, काले दागे सीना वाला हो ना मैं मर्दी ना मैं बचदी, ना मेरी प्यास ठिकाने वाला हो। पहाड़ों की गोद में बसे जम्मू के सरकारी स्कूलों में न सिर्फ बेटियों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है, बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के जरिए उन्हें अपने देश, अपने समाज को और करीब से जानने का सुअवसर भी मिल रहा है। ये बेटियां हैं जम्मू के गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रियासी की। सभी खुश हैं कि आज स्कूल परिवार की ओर से इन्हें आउट ऑफ क्लास एक्टिविटीज के माध्यम से स्कूल के बाहर निकलने का और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। रियासी के इस प्रसिद्ध पार्क में किंडरगार्टन से लेकर 8वीं क्लास की छात्राओं को बुलाया गया था। सभी ने खूब मौज मस्ती की और टीचर्स से आसपास के बारे में खूब सवाल भी किया। गीत संगीत भी हुआ। जरा सुनिए क्लास 7th की छात्रा और उसकी फ्रेंड का यह प्यारा सा गीत। ओ काला काला कोट मेरे दर्जी, काले दागे सीना वाला हो ना काला कोट मेरे दर्जी, काले दागे सीना वाला हो ना मैं मर्दी ना मैं बचदी, ना मेरी प्यास ठिकाने वाला हो। ओ काला मर्दी ना मैं बचदी, ना मेरी आस ठिकाने वाला हो। ओ काला काला कोट मेरे दर्जी,
काले दागे सीना वाला हो। छात्राओं के साथ टीचिंग स्टाफ और खुद प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रियासी भी मौजूद रहे। उन्होंने पीआर इंडिया न्यूज से हुई बातचीत में आज के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रियासी। हम आज हमारे स्कूल में एक्चुअली किंडरगार्टन से लेकर हायर सेकेंडरी 12th तक सारी क्लासेस हैं और आज हमारा जो डे था, हमने किंडरगार्टन के बच्चे और 8th तक के बच्चों को हम यहाँ पे पिकनिक लेकर आए हैं, क्योंकि 2 साल कोविड में घर में रहने के बाद बच्चे जो है वो स्कूल में आए हैं और इसके बाद ये पिकनिक्स का जो दौर था पहले चलता था, ये पिकनिक नहीं होती है, अवेयरनेस होती है। बच्चों में एक कनेक्शन जो होता है, बच्चों की कोऑर्डिनेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये तभी बढ़ती है जब वो क्लासरूम से बाहर निकलकर जस्ट रिलैक्स मूड में कुछ भी करने के लिए एक पिकनिक पे आते हैं। तो हमारा यही मकसद था हमने कि छोटे बच्चे हैं, इनको हम बिल्कुल पास, हम रियासी से ये सूला पार्क है तो ये बिल्कुल पास में हमारे स्कूल के है जहाँ पे हम बच्चों को लेकर आए हैं और बच्चे काफ़ी खुश हैं और पिकनिक का सुनते ही बड़े खुश थे। कुछ हफ्ता पहले ही बड़े खुश थे कि हम पिकनिक पे जा रहे हैं, तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इन आउट ऑफ क्लासरूम जो एक्टिविटीज़ हैं, इनसे बच्चों का होलिस्टिक जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो होती रहेगी और हम इसका सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। यानी 2 साल तक कोविड के दौरान घर में बंद रहना और फिर अब स्कूल में जाना और स्कूल के बाहर भी जाने का मौका मिलना बच्चों में काफी खुशगवार। यानी 2 साल तक कोविड के नाते तमाम बंदी, लेकिन अब माहौल बदला, स्कूल जाने को मिल रहा है और स्कूल के बाहर की पिकनिक भी। छात्र छात्राएं सभी खुश हैं और खासकर ये छात्राएं तो बहुत खुश और आज का दिन ही यादगार बन गया। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। राजस्थान घूमने आ रहे हैं या छुट्टियां बिताने या फिर शादी, पार्टी, बर्थडे, हमें है आपका इंतजार। राधा रानी होटल, जोधपुर बाईपास, खेसडला चौराहा, शिवनाथपुरा, ब्यावर, अजमेर। ऐसा वेलकम, ऐसी फैसिलिटीज, लजीज रेसिपी कि वो शाम वो रात कभी भूल नहीं पाएंगे आप। पिंक सिटी जयपुर, अजमेर का ब्रह्मा मंदिर, ख्वाजा साहब की दरगाह, माउंट आबू। आइए बिताइए कुछ पल सुकून के। अभी बुक कीजिए राधा रानी होटल 6375430180। रंगीलो राजस्थान, पधारो मारो देश। आपका अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। किसी भी न्यूज कवरेज या एडवर्टाइजमेंट के लिए अभी कांटेक्ट करें 6306325884। आजमगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में गांव से लेकर घर तक शिक्षा की अलग तो खूब जगाई जाती है, लेकिन इन ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे स्कूल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। निजामाबाद तहसील के गौसपुर और आसपास के पूरे क्षेत्र के लोगों का यह सौभाग्य है कि महर्षि दत्तात्रेय पब्लिक स्कूल यहाँ के बच्चों को इंग्लिश मीडियम की क्वालिटी एजुकेशन शानदार अंदाज में दे रहा है। आज स्कूल में एनुअल एग्जाम का रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को मेडल और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। बतौर मुख्य अतिथि मिर्जापुर के ब्लॉक प्रमुख बलवंत यादव के साथ स्कूल के मैनेजर अरुण कुमार मिश्र और प्रिंसिपल आशीष उपाध्याय ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से समारोह का शुभारंभ किया और खुद अपने हाथों टॉपर्स छात्र छात्राओं को पुरस्कार बांटे। बच्चों को सबसे ज्यादा मजा तब आया जब सर्वाधिक अंक पाने वालों में शामिल आरू यादव, शिशुपाल यादव और रिया यादव को पुरस्कार के रूप में साइकिल दिए जाने की घोषणा हुई। इसके पूर्व स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी भी लगी, जिसमें साइंस और खासकर पर्यावरण से जुड़े एक से बढ़कर एक छात्र छात्राओं ने मॉडल का प्रदर्शन किया। कहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था तो कहीं हवा में फैल रहे जहर को रोकने का संदेश बच्चों ने दिया। एक से बढ़कर एक ऐसे मॉडल जो वाकई संदेश दे रहे थे। बच्चों के इस मॉडल को देखकर सभी ने प्रसन्नता जताई और खासकर स्कूल के संरक्षक जयप्रकाश मिश्र ने बच्चों का हौसला बढ़ाया। स्कूल के शिक्षकों की कड़ी मेहनत पर सभी ने सराहा और कहा कि अच्छा रिजल्ट तभी आता है जब मेहनत होती है।
इस समारोह में प्रभात श्रीवास्तव, सिराज अहमद, आशुतोष उपाध्याय, साधना पांडे, बबीता यादव के अलावा अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं भी शामिल रहे। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप 2 क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स and other extracurricular activities for safe environment, CCTV monitoring and separate classes for girls students। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप 2 क्लास 8th फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल, आपका अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। किसी भी न्यूज कवरेज या एडवर्टाइजमेंट के लिए अभी कांटेक्ट करें 6306325884।